पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बढ़ती पंजाब में दिलचस्पियों को लेकर। ये दिलचस्पियां क्यों बढ़ रही हैं? नायब सिंह सैनी हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब में क्यों लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं? और क्या पिछले दिनों जब हमने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नायब सिंह सैनी में पानी के बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही थी, क्या उसके पीछे कहीं नायब सिंह सैनी की पंजाब यात्राएं तो नहीं है? उनका जो आउटरीच प्रोग्राम पंजाब में बढ़ रहा है वो तो कोई कारण नहीं है? क्या भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ये तो नहीं सोच रहे कि नायब सिंह सैनी अब पंजाब में पैठ बढ़ा रहे हैं और उनके मुताबिक एक किस्म की घुसपैठ कर रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल है आज की हमारी स्टोरी का कि नायब सिंह सैनी पंजाब में आखिर कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हो, क्या है उनकी मंशा, उनका मकसद क्या है, उनका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और जहाँ पर भी जनसभा संबोधित करते हैं लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और अपना प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं करते, लो प्रोफाइल अपने आप को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में शायद यही खूबियाँ देखी और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो नायब सिंह सैनी की आप जनसभा में एक बार चले जाइए तो आपको पता चलेगा वो कितने हंसमुख है, कितनी आसानी से, कितने नम्रता से, विनम्रता से वो बातचीत करते हैं। तो अब नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड ने एक और जिम्मेवारी दे दी है, अघोषित जिम्मेवारी, जिसको घोषित नहीं किया गया कि नायब सिंह सैनी क्या पंजाब के चुनाव में जो 2027 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उनमें क्या भूमिका करेंगे। पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सीक्रेटली नायब सिंह सैनी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से, पिछड़ा वर्ग से कुछ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे की मंशा यही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी सौंपी है कि आप जाओ पंजाब में पार्टी को थोड़ा मजबूत करो। मजबूत इसलिए भी करो कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो 10% से नीचे है, तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब 2027 के चुनाव में है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब सीरियसली मतदाताओं के जो सेगमेंट्स हैं उन पे फोकस करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी जो अभी तक उनकी जो पंजाब की यात्रा है वो क्यों मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं नायब सिंह सैनी की जो आउटरीच है पंजाब में क्यों बढ़ रही है, आखिर क्या मकसद है उनकी यात्राओं का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नायब सिंह सैनी कितनी बार पंजाब में लोगों को संबोधित कर चुके हैं, मिल चुके हैं। 27 अप्रैल को डेरा बस्सी में नायब सिंह सैनी गए, वहाँ उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रीनीत कौर भी थी और उसमें कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। डेरा बस्सी पंजाब का हिस्सा है और हरियाणा के साथ इसकी सीमाएं लगती है। 20 अप्रैल 2025 को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कई नगर परिषद के पार्षद जो थे जीरकपुर के, वो भाजपा में शामिल हुए और नायब सिंह सैनी इसके अलावा पटियाला, मोहाली के कई राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। और नायब सिंह सैनी की ये जो पंजाब में राजनीतिक घुसपैठ है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वो सैनी समुदाय के लोगों को, पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले समुदाय के लोगों को उनके नज़दीक जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों को पार्टी में भी शामिल करवा रहे हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को समझिए। क्यों नायब सिंह सैनी को ये जिम्मेवारी दी गई? इसलिए दी गई कि हरियाणा के 7 जिलों की सीमाएं पंजाब के 7 जिलों से लगती है, जहाँ की संस्कृति, रहन सहन, आचार व्यवहार और काफ़ी हद तक जो संस्कृति के अलावा जो रोज़मर्रा का जीवन है या फिर कह लीजिए लाइफस्टाइल है, वो मैच करता है। और इन जिलों में दोस्तों बैकवर्ड क्लासेस के और हिंदुओं की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, 25 से 30% के करीब है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है नायब सिंह सैनी के जरिए, वो पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचना है। अब आपको बता दें कि
पंजाब का तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, मोगा, बठिंडा, संगरूर और पटियाला इनकी सीमाएं हरियाणा के 7 जिलों कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार की सीमाओं से मिलती हैं। तो दोस्तों, नायब सिंह सैनी और भगवंत मान के बीच में हमने देखा कि पानी के बंटवारे को लेकर खूब कह लीजिए कि वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ा, वाद विवाद हुआ। भगवंत मान ने जब सीधा सीधा कह दिया कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे, तो नायब सिंह सैनी ने बड़े ही सधे हुए अंदाज से कहा कि देखो भाई, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, और वैसे भी हरियाणा में और हरियाणा के लोगों की रिश्तेदारियां पंजाब में है, तो रिश्तेदारियां इन 7 ज़िलों में ज़्यादा है। उनका ये कहना बिल्कुल सही था। और उन्होंने कहा कि पानी अगर आप नहीं दोगे तो हमारे रिश्तेदार भी वहाँ पे हैं। तो नायब सिंह सैनी ने तल्खी भरे अंदाज में कई बार भगवंत मान को टोका। हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए। अब दोस्तों, साफ हो गया कि नायब सिंह सैनी आखिर पंजाब में क्या कर रहे हैं। पंजाब में एक एक करके वो लोगों से क्यों मिल रहे हैं, खासकर बैकवर्ड क्लास और सैनी समुदाय के लोगों से। आप अगर जिन 7 जिलों के नाम मैंने लिए, उनमें एक पटियाला ज़िला भी आता है, और पटियाला में सैनी समुदाय की और हिंदू मतदाताओं की काफ़ी पकड़ है। और यही कारण है कि अब शायद आम आदमी पार्टी को इसकी भनक लग गई है, और आम आदमी पार्टी ने भी अब हिंदू बहुल क्षेत्रों में या गैर सिख समुदाय के मतदाताओं से, व्यवसायियों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कल ही नाभा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक रैली को संबोधित किया, काफ़ी गुणगान किया अग्रवाल समुदाय का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब में घूम रहे तो उनका मकसद भी हिंदू मतदाताओं, खासकर अग्रवाल समुदाय के लोगों से मिलना जुलना और इस समुदाय के मतदाताओं के करीब आना और उसकी पकड़ मजबूत करना ही है। तो हमने देखा 2 नेता दिल्ली से चले, अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों अपने अपने मकसद से पंजाब में पैठ बढ़ा रहे हैं। नायब सिंह सैनी का जो आउटरीच है पंजाब के इन 7 ज़िलों में, और अभी शुरुआत ही हुई है, उन्होंने पटियाला ज़िला से शुरुआत की है, और अब वो मोहाली ज़िला में भी इनकी हमने देखा कि 1-2 जनसभाएं हो चुकी हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका हो रहा है, कुछ लोगों को पार्टी में वो शामिल भी करवा रहे हैं। वैसे नायब सिंह सैनी को इस तरह की जिम्मेवारी सौंपना कहीं ना कहीं जो पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ना, खासकर वो नेता जो कांग्रेस से स्विच करके इधर आए, टर्न कोट्स, उन पर भी सवाल खड़े करता दोस्तों। क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की टीम में अगर आप बड़े सिपह सालारों को देखा ना, जिनको बड़े बड़े पद दिए गए हैं, वो सब कांग्रेस से आए हैं और बड़े बड़े दावे करके वो पार्टी में शामिल हुए थे। 2022 के चुनाव में दावे किए गए थे कि वो उनके संपर्क में तो 2 दर्जन MLAs हैं, ये है वो है, सीटें कुछ नहीं जीत पाए। जो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत है वो 10% से नीचे ही है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो मुहिम है, अब की बार मतदाताओं के विभिन्न वर्गों को टारगेट करने की है दोस्तों। नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेवारी दी गई है वो सिर्फ बैकवर्ड क्लास के मतदाताओं और सैनी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को दी गई है। उनको अपने करीब लाना या पार्टी के कह लीजिए एक छत्र के नीचे लाना है। तो नायब सिंह सैनी ने अपना काम शुरू कर दिया और उसकी भनक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी लग गई है। और आम आदमी पार्टी का भी आउटरीच प्रोग्राम कुछ इसी तरह का मिलता जुलता है और शुरू हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पिछली बार भले इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई थी, हिस्टोरिक मैंडेट उसको मिल गया था, लेकिन अब की बार एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों। कई मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रति नाराज़गी है और इस नाराज़गी का फ़ायदा कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने अपना नाता तोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो हमने
सुखबीर सिंह बादल के तेवर थोड़े से नरम पाए थे, वो प्रधानमंत्री की खूब तारीफ कर रहे थे। वैसे उनकी धर्मपत्नी खूब आलोचना करती आई हैं मोदी की। अभी हमने देखा कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था, जब उसमें संशोधन हुआ तो भी उनकी तल्खी भरे बयानात सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब शिरोमणि अकाली दल भी नरम पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर नज़र अब इन दोनों पार्टियों की 2027 के विधानसभा चुनाव में है और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस दिए है। कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, ये बाद में तय हुआ। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है वो नायब सिंह सैनी के जरिए बैकवर्ड क्लास के ओबीसी कह लीजिए सैनी समुदाय के मतदाताओं तक पहुंचने की है। और दोस्तों, इसने काम भी करना शुरू कर दिया है। तो ये था आज का एपिसोड, आज का वीडियो। आज के एपिसोड में हमने भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत की और देखा किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब पंजाब में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं और ओबीसी के मतदाताओं के करीब आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। आप क्या समझते हैं, क्या हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पंजाब में जाना क्या सही है? क्या अब की बार पंजाब के लोग कुछ नया बदलाव चाहते हैं? क्या जो दूसरे समुदायों के मतदाता हैं वो अब की बार क्या देख रहे हैं? इस बातों पर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने पहरेदार को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए। इसमें हम लोग ऐसे मुद्दों पे और ख़बरों के एक ऐसे एंगल पर बात करते हैं जो आपको सामान्य जो जनरल मीडिया है उस पर नहीं दिखाई देगा। तो आप बेखबर ना रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जब तक हम हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। नमस्कार।